चलो तो स्टार्ट करने का। तो क्या है देखो, एक्सटी ग्राफ, हाँ बोल देखते हैं एक्सटी ग्राफ कैसा आएगा देखेंगे। तो देखो क्या है, वापस मैं रिपीट करता हूं ये ग्राफ बीटी ग्राफ एंड देन एक्सटी ग्राफ वी विल सी, राइट। तो इधर क्या है, जो फर्स्ट ग्राफ है, जो फर्स्ट ग्राफ है, तो v एंड t में मुझे रिलेशन चाहिए था, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे कुछ पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो 0 दिया है, 0, एक्सेलरेशन 3 है तो 3t, एक्स वाई डाला तो y इज इक्वल 3x, y इज इक्वल mx प्लस c, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होता है ग्राफ और स्लोप क्या है उसका 3 है, स्लोप क्या है, इधर जाने के बाद कितना वेलोसिटी होता है उसका, इधर जाने के बाद वेलोसिटी कितना होता है उसका, तो यहाँ पे दो सेकेंड्स होता है, तो एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड्स वेलोसिटी कितना है, तो 2 into 3, एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड्स वेलोसिटी कितना है, तो 2 into 3 6 है, तो यहाँ पे ये है 6 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है मतलब क्या है, अब ग्राफ नीचे आएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव है मतलब ग्राफ नीचे आएगा, तो 2 सेकंड्स में जितना बढ़ा था उतना ही आगे वाले 2 सेकंड्स में कम हो जाएगा। अब इसका इक्वेशन थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट है क्योंकि इधर ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ता है, टाइम भी 2 से स्टार्ट होता है ना, इधर टाइम 2 सेकंड से स्टार्ट होता है, वेलोसिटी 6 से, वो वेलोसिटी 6 से स्टार्ट होता है, वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टाइम 2 से स्टार्ट होता है वो थोड़ा तुम लोगों को एक्सप्लेन करना, मतलब अंडरस्टैंडिंग उतना होगा नहीं तुम्हारा, वो प्योर मैथ्स में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, ये वाला ओरिजिन इधर शिफ्ट करना पड़ता है, तो छोड़ो वो। तो पहले 2 सेकेंड्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दूसरे 2 सेकेंड्स में माइनस है तो वीटी ग्राफ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये भी लिख के रखो, ये भी लिख के रखो। चलो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वीटी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वीटी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। चलो लिख के रखो, चलो लिख के रखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। चलो लिखो, if acceleration constant vt graph is straight line, if acceleration positive upward straight line, negative acceleration downward straight line, positive acceleration upward straight line, negative acceleration downward straight line, लिखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ग्राफ का बस हो गया, xt ग्राफ एक निकालते हैं इसमें, x वर्सेस t, तो मैं इधर क्या एज्यूम करता हूं, t इज इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी तो 0 दिया ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी मैं 0 पकड़ता हूं,
टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी तो 0 दिया है, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट भी क्या पकड़ता हूँ, 0 पकड़ता हूँ। ठीक है, तो कैसा होगा देखो, कैसा होगा, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन जो भी है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में जो भी एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ निकालेंगे हम। तो x वर्सेस t, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। यस, यस मतलब ये x है ना, यस लिखता हूं मैं, यस ठीक है। y एक्सिस पे इसलिए y, हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन कितना है तो 3 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये चला गया, हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन 3 है, 3 इंटू हाफ 3/2 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम किधर है इस एक्सिस पे, तो x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैराबोला आएगा, स्क्वायर आया इधर, सिंगल पावर मतलब ये पैराबोला आएगा। ये पैराबोला किधर से पास होगा, ओरिजिन से, ये 0 डालो तो ये भी, तो ओरिजिन से जाने वाला पैराबोला x स्क्वायर है, मतलब अपवर्ड पैराबोला, इधर का नहीं आएगा क्योंकि इधर टाइम नेगेटिव है, अपवर्ड पैराबोला। और कब तक, 2 सेकेंड्स तक। ऐसा कब तक हो रहा है, 2 सेकेंड्स, 1 एंड 2। इसके आगे भी ग्राफ जाएगा, ग्राफ 1 एंड 2 के आगे भी जाएगा, लेकिन इधर ग्राफ वैलिड नहीं है, ग्राफ 2 सेकेंड्स तक ही वैलिड। 2 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाने वाला पैराबोला 2 सेकेंड्स तक, उसके बाद का पैराबोला नहीं है, उसके बाद एक्सेलरेशन थोड़ी ना पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव होता है, उसके बाद में एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अब ये वाला ग्राफ थोड़ा बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्या है, एक्सेलरेशन अब माइनस हो जाएगा, सब सर वही आता है, इधर बस एक माइनस आ जाएगा, तो इधर माइनस आ जाएगा तो ग्राफ ऐसा उल्टा वाला आता है। तो इधर अगर मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूं तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा नीचे। एक मिनट, इधर थोड़ा अलग आएगा, अगर ऊपर वाला, उसका ऐसा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो तो फिर कैसा आएगा, मैं थोड़ा विदाउट इक्वेशन बोलता हूँ, इधर का सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम 2 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, सेकेंड पार्ट में टाइम 2 से स्टार्ट होता है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मैटर आता है। तो तुम लोगों को मैं लॉजिकली बताता हूँ, पहला तो पार्ट क्लियर किया, देखो पहले 2 सेकेंड्स का तो पार्ट एकदम सिंपल है, पहले बहुत किया है ऐसा हमने। तो ये इक्वेशन मैंने यूज किया, फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन 3 है, यस y पे है इसलिए y डाला, टाइम x पे इसलिए इसको x डाला, एक्सेलरेशन 3 है तो 3/2, ये आता है प्लस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस है, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब अपवर्ड पैराबोला, इसमें इधर पैराबोला नहीं आएगा और 2 सेकंड्स के बाद में नहीं आएगा, क्योंकि 2 सेकंड्स तक ही एक्सेलरेशन 3 है। अब 2 सेकंड्स के बाद क्या होगा, 2 सेकंड्स के बाद क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है और फिर कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ता है फिर कम हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट फास्ट होगा,
तो डिस्प्लेसमेंट फटाफट इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट फटाफट इंक्रीज होगा, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, इधर भी वेलोसिटी है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले 2 सेकंड्स में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दूसरे 2 सेकंड्स में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन पहले 2 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो दूसरे 2 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो और भी बढ़ेगा ग्राफ, लेकिन फिर कैसा बढ़ेगा, ऐसा। ऐसा ऐसा, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन प्लस है, पहले पार्ट में एक्सेलरेशन प्लस है, तो ऊपर चढ़ने वाला पैराबोला। अब दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस है, ये दूसरा पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस है, तो अभी उल्टा पैराबोला चाहिए, उल्टा पैराबोला चाहिए। एक एक तो ये है कि पैराबोला उल्टा चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन अब दूसरे पार्ट में निगेटिव है, तो पैराबोला तो उल्टा चाहिए, और उसमें भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ना ही चाहिए, इधर भी डिस्प्लेसमेंट है, पहले 2 सेकंड्स में पीटी के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट रहता है ना, पीटी के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट, तो पहले 2 सेकंड्स में भी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते ही जाएगा पहले 2 सेकंड्स, दूसरे 2 सेकंड्स में भी एरिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते ही जाएगा, लेकिन उसका स्पीड क्या होता है, कम, तो ये ऐसा ग्राफ आता है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा नहीं समझा होगा तो टेंशन मत लो, ये थोड़ा डिफिकल्टी है, इसके लिए तुमको जो एक्सप्लेनेशन किया समझा है तो ठीक है, नहीं समझा तो ज्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा डिफिकल्टी है। किसी को तो समझा गया ये ग्राफ कैसे निकालना, ये समझा गया, ये वाला पार्ट तो इजी है, ये वाला कुछ समझा गया, समझा है तो एस बोलो, कमेंट करो मुझे, ये वाला पार्ट कुछ समझा क्या, नहीं समझा, ये वाला पार्ट देखो कुछ समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा तो टेंशन मत लो, नहीं बोलो कुछ, मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता, मुझे समझने दो कितना समझ रहा है, नहीं समझ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आवाज अटक रहा है, आवाज अटक रहा है क्या बाकी लोगों के लिए, इसका फिर वीडियो सेंड करता हूँ मैं, वो इस पे आवाज, वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या बाकी लोगों को, नहीं बाकी प्रॉब्लम नहीं है वैष्णवी, तुझे अगर ये सुनाई नहीं दे रहा तो क्या कर, ये इधर इतना लेक्चर में सेंड करता हूँ तुझे, बाद में बोल मुझे, क्लियर है सबके लिए, क्लियर है, अगर प्रॉब्लम है तो बोल, देखो मैं और एक बार लॉजिक बोलता हूँ फिर आगे जाएंगे फटाफट, और टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, देखो क्या, फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन प्लस है तो ऊपर चढ़ने वाला पैराबोला, फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन प्लस है तो ऊपर चढ़ने वाला पैराबोला, सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन माइनस है ना इधर, तो उल्टा पैराबोला, उल्टा, इधर सीधा पैराबोला अपवर्ड, इधर डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन दोनों केसेस में 0 से 4 सेकेंड्स तक ऑलवेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या बोल रहा हूँ, 0 से 4 सेकेंड्स तक ऑलवेज वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ना ही चाहिए, तो पहले 2 सेकेंड्स में अपवर्ड पैराबोला के हिसाब से बढ़ेगा, दूसरे 2 सेकेंड्स में डाउनवर्ड पैराबोला के हिसाब से बढ़ेगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा है, ठीक है ना, तो बढ़ना ही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इधर भी ग्राफ इधर भी ऊपर जा रहा है, उसके बाद भी ऊपर ही चढ़ रहा है, लेकिन एज पर दी डाउनवर्ड पैराबोला, इधर एज पर दी अपवर्ड पैराबोला ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अब और थोड़ा क्लियर हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा है, चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, मोशन अंडर ग्रेविटी के एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन कैसा करना है तो उसका भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझा गया, अच्छा अच्छा, वैसे मैं समझाऊंगा तो किसी को भी समझता ही है, लेकिन कभी कभी बड़ा लेक्चर रहता है तो प्रॉब्लम आता है, टाइम लिमिट रहता है तो प्रॉब्लम, ठीक है चलो। क्या है,
मोशन अंडर ग्रेविटी का एक बोलता हूँ तुम लोगों को, देखो क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट है, अपवर्ड जा रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 80 फीट पर सेकेंड का वेलोसिटी है इसका। अब एफपीएस में, फुट फीट में सब का दिया है, तो 80 फीट पर सेकेंड वेलोसिटी है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्या बोला है, द बॉल विल बी एट अ हाइट ऑफ 96 फीट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड। तो 96 फीट पे, 96 फीट इधर है क्या ऊपर है क्या नीचे, मुझे कुछ भी नहीं पता, रैंडमली मैं लेता हूँ, ये 96 फीट है, ये ग्राउंड से ये वाला हाइट 96 फीट है। यहाँ पे बॉल कब रहेगा, एक बार जाते वक्त रहेगा, एक बार आते वक्त रहेगा। यहाँ पे बॉल कब रहेगा, एक बार जाते वक्त रहेगा, एक बार आते वक्त बॉल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और फीट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी अपना सेकेंड मेथड से, अभी जो मैंने मेथड बताया उससे कैसे सॉल्व होता है, देखो एकदम आसानी से सॉल्व होता है। तो ये 96 फीट का हाइट, इधर से 96 फीट का हाइट, इधर है टॉप मोस्ट पे है, नीचे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at एंड while substituting put with this sign, हमने क्या याद रखा है, while substituting put with this sign। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है पता है, इधर का बॉल डायरेक्टली इधर जाएगा 96 फीट पे, या फिर ऊपर जाके इधर आएगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट 96 फीट है, ऊपर जाके इधर आने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 96 है, डायरेक्टली इधर गया तो भी डिस्प्लेसमेंट 96 है। ऐसा ऊपर जाके इधर आने के बाद डिस्टेंस अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाके इधर आया या फिर डायरेक्ट इधर गया, उतना ही है। तो डिस्प्लेसमेंट पता है 96, इनिशियल वेलोसिटी 80 पता है, कितने टाइम के बाद इधर जा रहा है या फिर कितने टाइम के बाद ऊपर जाके इधर आ रहा है पता नहीं, वही तो निकालना है। प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस से लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये 96 इसके ऊपर है, ये 96 फीट इसके ऊपर है, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसलिए प्लस 96। एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड है, ग्रेविटी है डाउनवर्ड, तो -32, इसलिए इधर माइनस किया मैंने 32 इनटू टाइम का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये 2 गया, ये 16 होता है, फिर 16 से हर एक को मैं डिवाइड करता हूँ, 16 6 जा, 16 5 जा एंड 16 1 जा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो टी स्क्वायर -5t प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, t -3 t-2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू आइदर 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक का फैक्टर, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब ये 0 हो सकता है, ये 0 कब होता है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3, या फिर ये 0 कब होता है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2। तो एक तो टाइम 2 है या फिर एक तो टाइम 3 है। इसका मतलब क्या है, ऊपर जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त 2 सेकंड के बाद इधर है, ऊपर जाते वक्त 2 सेकंड के बाद इधर आता है, फिर इधर से इधर आने में और 1 सेकंड लगता है, इधर से इधर आने में और 1 सेकंड लगता है, तो दूसरे सेकंड के बाद इधर है और 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है, इधर आता है, तीसरे सेकंड के बाद भी इधर है, इधर से इधर 2 सेकंड, इधर से इधर है, तो यहाँ से आप दूसरे सेकंड के बाद भी उधर ही है, तीसरे सेकंड के बाद भी उधर ही है, लेकिन ऊपर जाके फिर आता है। तो एट t is equal to 2 and t is equal to 3, ball is at 96 feet, ठीक है। अब मुझे इधर देख के बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये सब देख के, इतना देख के, देखने के बाद सॉल्व नहीं करने का, आई वांट
टाइम ऑफ फ्लाइट इस डायग्राम को देख के या आंसर देख के बोलो बोलो मुझे, चलो स्क्रीनशॉट मारो बोलो। कौन सा क्वेश्चन है? मोशन अंडर ग्रेविटी का, मैंने तो कौन सा लिखा है? चलो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, आता है क्या? एक आंसर आया 5, एक आंसर आया 4, बोलो बाकी लोग टाइम ऑफ फ्लाइट देख के बता सकते हो। चलो बाकी लोग बोलो उत्कर्ष किधर सो गए क्या? गौरी उत्कर्ष किधर है? बाकी और किसका आंसर नहीं है? सबका दही फल है क्या नहीं? आदिनाथ बोलो। वेरी गुड, कितना आता है? 2-3 आंसर्स करेक्ट आया, वेरी गुड। कितना है? 6 आता है, 6 सिमेट्रिकल रहता है, सब ये सिमेट्रिकल रहता है। जाते वक्त 2 सेकंड, मतलब यहाँ से आते वक्त भी 2 सेकंड लगता है। टू रीच 96 फीट 2 सेकंड, टू कम डाउन फ्रॉम 96 फीट 2 सेकंड। तो ये दो और ये दो 4 हो गया, ये दो और ये उधर 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 सेकंड लगता है, तो 5 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। जाने के लिए 2, और यहाँ से वापस आने के लिए 2, तो इधर से इधर 1 लगता है, तो 2 + 2 + 1 5। ठीक है, या फिर ऐसा जाने के लिए 2, इधर से इधर 1, मतलब इधर से टॉप मोस्ट जाने के लिए आधा, इधर से टॉप मोस्ट से इधर 1, इधर से टॉप मोस्ट आधा, तो आधा + 2 2.5, टॉप मोस्ट तक जाने के लिए 2.5, फिर उधर से नीचे आने के लिए भी 2.5, तो 5 सेकंड लगता है। ठीक है, बस हो गया आज के लिए, बस हो गया। तो क्या क्या कंप्लीट हुआ है एक बार मैं बोलता हूँ, देखो क्या क्या कंप्लीट हुआ है। 1D का ग्राफ हुआ है कंप्लीट, ग्राफ तुम लोगों का थोड़ा वीक था इसलिए उस पर ज्यादा टाइम दिया है। एक 1D का बाकी सब टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी हुआ है। तो 1D चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर पूरा सॉल्व करने का, ऑल बीट्स एंड ग्राफिकल भी, अभी आज नहीं किया तो चलेगा, आज ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, आज बस थोड़ा ग्राफ देखो, आज बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, बस हो जाए। आज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, ठीक है। टाइम मिला तो नहीं, टाइम मिला तो नहीं, ये भी आएगा ना कल कोई एग्जाम में। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करने का आज का होमवर्क, राइट, आज का होमवर्क क्या करने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट, और ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स करने का 30 है, ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स 30 है ओनली, वो करने का 2 का। संडे का काम क्या है? संडे लेक्चर भी है, और संडे का काम क्या है? 1D सॉल्व करने का, एक्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मैं एग्जांपल्स थोड़ा लेता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उधर भी तुम्हारा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो संडे का काम क्या है? 1D, संडे का काम क्या है? 1D सॉल्व करने का पूरा, छोड़ के रिलेटिव वेलोसिटी, छोड़ के रिलेटिव वेलोसिटी। संडे लेक्चर भी है, संडे का काम, या आज का काम। संडे का पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड 1D, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चैप्टर आएगा। संडे पेपर, कल का पेपर 9 o'clock है, 9 AM, संडे का पेपर कब है? 9 AM। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, और मोशन इन वन डायमेंशन का ओनली ग्राफिकल पार्ट। चलो क्या बोल रहे हैं, 1D के लेक्चर ऑनलाइन ही दो एग्जाम, अभी वैष्णवी भी नहीं आ रही, गौरी क्या करो, एग्जाम ऑफलाइन, एग्जाम क्या करो, तो चलो मैं आता हूँ एग्जाम लेने के लिए। गौरी मैं क्या करता हूँ, एग्जाम लेने के लिए आता हूँ उधर, लेकिन मोबाइल पे देख के ही एग्जाम दो, अभी प्रिंट करके नहीं लाता मैं, ठीक है गौरी। एग्जाम क्या करो, ऑफलाइन ही दे, ऑफलाइन मतलब मोबाइल पे ही दे, लेकिन मैं उधर गार्डिंग के लिए आता हूँ।
उसको भी मिलना हो जाएगा, कौन हो, साक्षी को भी मिलना हो जाएगा 11th के।